चलिए फाइनली एचपीएस 2023 के मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट तो नहीं है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ सीट्स इस बार थी 11 सीट्स के करस्पॉन्डिंग जनरली जो ट्रेंड देखा गया है वो 2.5 गुना बच्चों को इंटरव्यू में कॉल किया जाता है। लेकिन इस बार एक बिल्कुल डिफरेंट ही ट्रेंड देखा गया कि 11 सीट्स के लेके इस बार जैसे कमीशन बोलता भी है कि 227 बच्चों का पहले ही प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, उसमें से 216 बच्चे जो है मेंस में अपेयर हुए। लेकिन टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट जिनको कॉल आई है या जो क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू के लिए, वो टोटल 16 बच्चों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो ये काफी डिसहार्टनिंग है कि अगर ओवरऑल फिगर देखा जाए तो हमारे पास तकरीबन 27-28 बच्चों को एटलीस्ट इंटरव्यू की कॉल आनी चाहिए थी। उसमें से आप देखोगे काफी कम बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। बाकी बाद में जब मार्क्स रिलीज होंगे तभी कुछ सटीक तौर पे बोला जा सकता है कि लैंग्वेजेस को एक बहुत बड़ा फैक्टर बना सकते हैं, या जो 45% का क्राइटेरिया है इंटरव्यू की कॉल आने के लिए 405 मार्क्स, क्या पता उसको इन्होंने जबरदस्ती टो करने की कोशिश की है, या ऑनलाइन या ऑप्शनल को स्लॉटर किया है। तो एक बार मार्क्स आउट होंगे डिटेल में तभी कुछ पता चलेगा। बहरहाल जिन लोगों को इंटरव्यू कॉल आई भी है उसी के लिए, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट हम लोग बोलते भी हैं, 4 मार्च को, जैसा कि कमीशन बोलता है कि 4 मार्च को इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। काफी शॉर्ट में इंटरव्यू किए जा रहे हैं। इसी के लिए हमारा एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में 3 मेजर पहलू हम इसके अंदर रखेंगे। सबसे पहले की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप में से काफी सारे बच्चों ने पहले भी इंटरव्यू दिए ही है, तो इसमें से आप देखोगे इंटरव्यू गाइडेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि अपने डेव को बहुत अच्छे से हम प्रोफेशनली भरें। जनरली हिमाचल के अंदर क्या कैजुअल एटीट्यूड है, तो यूपीएससी के अंदर तो हम डेव को बहुत सिंसियरली और सीरियसली लेते हैं। हिमाचल में बच्चे डेव में कुछ भी भर के चले जाते हैं, जिसके अंदर वहां फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से कमीशन के इस बार लास्ट ईयर भी जो चेयरमैन है वो डेव को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, बहुत सारे सवाल डेव के आसपास ही पूछे जा रहे हैं। तो हम एक डेव होता है कि जो बड़ा लेमैन सी लैंग्वेज में, बहुत जैसे हम लोगों के पास जब बच्चे अपने डेव को लेकर आते हैं तो लिटरली वो ऐसा लगता है कि बड़े इमेच्योर और किडिश डेव है। हमें ऐसा डेव नहीं है, हम एक प्रोफेशनल सर्विसेज को परस्यू करना चाहते हैं, तो हमारा डेव बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए और बहुत सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ भरा हुआ डेव होना चाहिए। उस डेव के थ्रू हमारी पर्सनैलिटी को गॉज किया जाता है। तो हमें उस डेव में वो बातें रिफ्लेक्ट करवानी जो हम चाहते हैं कि कमीशन या जो है चेयरमैन साहब हमारे अंदर वो क्वालिटीज को देखें, जिसकी वजह से हमारा चयन इस जॉब के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने डेव को बहुत तरीके से भरना चाहते हैं कि डेव को भरना चाहिए। इसके लिए आपका ऑनलाइन डेव का सेशन भी होगा कि डेव में क्या अपेक्षा आप विद्यार्थियों से रहती है। तो जो इस कोर्स के लिए एनरोल करेंगे, ये हमारा नंबर दिया गया है, इस पे आप कांटेक्ट करके बताएंगे कि कौन कौन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, फ्री गाइडेंस प्रोग्राम रहता है हमारा इंटरव्यू का, तो इसके लिए एनरोल करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप एनरोल करते हैं हम एक निर्धारित डेट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें 2 तरह के जूम सेशन होंगे। एक जूम सेशन वो है जो सर्विंग ब्यूरोक्रेट के साथ होगा। सर्विंग ब्यूरोक्रेट जिन्होंने अभी रिसेंटली पेपर को क्वालिफाई किया है, वो बताएंगे कि कमीशन किस किस तरह से उनके अपने अनुभव क्या रहे थे। और कमीशन, उसमें से आप में से काफी सारे बच्चे जो ऑलरेडी इंटरव्यू में शायद अपियर है, और बहुत सारे लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस होगा। तो जो ऑलरेडी सर्विंग ब्यूरोक्रेट है, जिनका क्लियर हुआ है एग्जामिनेशन, अच्छी रैंक्स करी है, तो उन लोगों के साथ आपके जूम सेशन रहेंगे। ऐसे ही एक जूम सेशन उन लोगों के साथ रहेगा जो रिटायर ब्यूरोक्रेट है और कहीं ना कहीं कमीशन के साथ उनका वास्ता रहा था, तो उनके साथ भी आपका जूम सेशन रखा जाएगा जो कमीशन में ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। तो इस तरह से जूम सेशन आपके रहेंगे। इन जूम सेशन के बाद मॉक पर्सनैलिटी टेस्ट हम लोगों यहाँ पे प्योरली ऑफलाइन आपके मॉक पर्सनैलिटी टेस्ट के सेशन रहेंगे, जिसमें हमारे जो है टीम रहती है जो कि ब्यूरोक्रेट्स है। इसमें हमारे फैकल्टी टीम, इवन मैं भी इसका पार्ट नहीं होता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी जो असेसमेंट हो, हम लोग एकेडमिक्स लेवल तक असेसमेंट करते हैं, उसके बाद जो आपकी असेसमेंट है वो प्योर उस पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए जो इन सर्विसेज में ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। तो जिनका कमीशन के साथ कोई क्लोज रिलेशन रहा होता है उन्हीं को इस पैनल में डाला जाता है। बड़ा एस्टीम्ड हमारा ये पैनल रहता है इंटरव्यू का, जिसमें बड़े प्रोफेशनली और सिंसियरली आप लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इस मॉक पर्सनैलिटी टेस्ट की 2 डेट्स हम लोगों ने निर्धारित करी है। एक है इतवार, दोनों इतवार को रखी गई है क्योंकि मैक्सिमम छात्र छात्राएं जो है इतवार को वर्किंग है, आप में से बहुत सारे लोग। तो संडे को 2 डेट्स हम इसमें अनाउंस कर रहे हैं। डेट है 18 और 25। तो ये 2 फरवरी को डेट्स हमने 18 और 25 फेब की डेट इसमें रखी गई है इंटरव्यू के लिए। जो स्लॉट्स है इंटरव्यू के 11 से 5 बजे के स्लॉट्स इसमें रखे गए। एक इंटरव्यू तकरीबन 1 घंटे का चलेगा, जिसमें डिटेल्ड आप लोगों की असेसमेंट की जाएगी। अगर किसी विद्यार्थी को हमें लगता है कि नहीं और इंटरव्यू देने की भी जरूरत है, तो पिछली बार भी हमने काफी सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा ही किया, तो रिपीट भी करवाए जाएंगे। कोई कॉस्टिंग नहीं है इन सारी चीजों की। तो आप लोगों में से काफी सारे बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं सिविल स्टेप के साथ, तो आप देखेंगे पहले भी ना कभी इस चीज के लिए हमने कॉस्ट चार्ज करी है। तो 1 घंटे का ये इंटरव्यू सेशन इस बार डिटेल में रख रहे हैं, क्योंकि कम विद्यार्थी हैं। पहले तो रश बहुत ज्यादा रहता था हमारे पास, तो इस बार कम ही लोगों को इंटरव्यू कॉल आई है। तो इस तरह का ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। डेट से याद रख लेनी है आपने, 18 फरवरी और 25 फरवरी को मॉक सेशंस होंगे,
और इसके अलावा जूम सेशन बिफोर 18 फेब, जैसे ही आप लोगों के डेफ हमारे पास है ना, आप लोग बेसिक डेफ के हम सेशंस लेंगे, फिर आप डेफ भर के हमारे साथ भेजेंगे और उसके बाद आपके जूम सेशन का सिलसिला स्टार्ट होगा। तो 18 तारीख से पहले आपके जूम सेशन जरूर हम लोगों ने करवा लेने हैं ब्यूरोक्रेट, सर्विंग और रिटायर्ड के साथ, ताकि आपको ये पता चल जाए जब आप इंटरव्यू में हमारे सामने पहुंचे तो वो फुल रिहर्स इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर हम बिल्कुल भी कैजुअल अटायर, कैजुअल एटीट्यूड एंटरटेन नहीं करते, वापस भेज देंगे अगर आप कहीं पर भी कैजुअल अटायर में दिखे, राइट। तो सिंपल फंडा है कि फुल रिहर्सल इंटरव्यू ये रहता है मॉक। तो इस तरह के ये सेशंस आप लोगों के रहेंगे। इन सेशन से पहले भी काफी सारे विद्यार्थियों को इंटरव्यू में प्राइमरीली काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है। क्लियर। इसके अलावा कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे ऑफिशियल नंबर भी है, मेरे साथ बात करनी तो आप मेरे साथ भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।